नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के दोस्तों 100 रिवीजन प्रश्न को। और साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको 5 प्रश्न करवाने वाले हैं। आप उस प्रश्न को एक टेस्ट के तौर पे कवर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 5 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही ये जो 100 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में GKGS के, ये 100 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो पलासी का जो दोस्तों युद्ध हुआ था यह भागीरथी नदी के तट पर बोल सकते हैं यह युद्ध लड़ा गया था। साथ ही पलासी का युद्ध कब लड़ा गया यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा आप। तो दोस्तों यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो जाता है और रॉबर्ट क्लाइव का, याद रखिएगा आप, जो जीत हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों ताजमहल कौन मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो ताजमहल जो है यह कहाँ है? तो यह पड़ता है आपको आगरा शहर में, याद रखिएगा ताजमहल स्थित है। शाहजहां ने दोस्तों अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, बोल सकते हैं आप, जो 1632 से 1648 के बीच इसे बनवाया। 1632 से 1648 के बीच दोस्तों बोल सकते इसका निर्माण करवाया गया ताजमहल का, जो कि आगरा में स्थित है। साथ ही हुमायूं का मकबरा का बात करते हैं तो यह दिल्ली में स्थित है और बोल सकते हैं हुमायूं भी मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बाबर को लॉक कर दीजिएगा। और साथ ही याद रखिएगा बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का था, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिपस, बोल सकते हैं। प्लेटिपस क्या करता है? अंडा देता है और दोस्तों उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो याद रखिएगा उस जानवर का नाम है मेरे भाई प्लेटिपस, बोल सकते हैं। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा आप प्लेटिपस के बारे में, जो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ साथी? तो याद रखिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटिपस का अगर हम बात करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर प्लेटिपस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत के कौन से राज्य को दूध का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन अपना भारत करता है। अगर भारत में पूछा जाए कौन राज्य सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है तो साथ ही उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बोल सकते हैं। और याद रखिएगा अपना भारत में सबसे अधिक साथी गन्ना का भी उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और दोस्तों बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है तो वह है आपको कथक, बोल सकते हैं। और कथकली और मोहिनी अट्टम पूछ लिया जाए तो केरल राज्य से संबंधित है। बिहार जो है दोस्तों बोल सकते हैं तो अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं दरभंगा और बिहार का जो मधुबनी जिला हुआ, ये सब साथी मखाना उत्पादन अधिक करता है, याद रखिए। और सबसे अधिक पैराइट का भी उत्पादन करता है बिहार, और बिहार का कौन जिला? तो रोहतास, बोल सकते हैं। लगभग में
95% के आसपास। और दोस्तों मध्य प्रदेश सर्वाधिक मसाला का बोल सकते हैं उत्पादन करता है और सोयाबीन का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है। तो दोस्तों राजस्थान को आप लॉक कर दीजिए, ऑप्शन डी। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य भी हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बोलिएगा। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर साथी आपसे पूछा जाए तो आप गुजरात को लॉक कर सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा गोवा मेरे साथी, गोवा को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों, पता है तो। कहता है लाल किला किसने बनवाया था। साथी लाल किला को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और लाल किला जो है साथी यह कहाँ है, यह स्थित है बोल सकते हैं आप जो दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 6:30 बजे सुबह के आसपास हम वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही उस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, जैसा कि आपको पता भी होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए दोस्तों तो उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किससे कहा जाता है। साथ ही कश्मीर बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है और अपना भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर बोलिएगा। 2019 में साथ ही इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्तमान में अपना भारत में बोल सकते हैं 28 को राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। 1191 में तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का दोस्तों अगर द्वितीय युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1192 में बोल सकते हैं। तराइन का अगर साथी आपसे तृतीय युद्ध पूछ लिया जाए तो बोलिएगा आप 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो साथ ही 1526 में बोल सकते हैं। जो मुगल के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है खानवा का युद्ध कब हुआ था। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया था 1528 में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ। दोस्तों यह कब आयोजित किया गया, सही उत्तर 1857 बोल सकते हैं आप। और साथ ही इसी को बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा आप 1857 की जो क्रांति है यह पूर्ण रूप से बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था साथी, तो 10 मई को बोल सकते हैं जो शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार। और दोस्तों पटना से बोल सकते हैं जो पीर अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। पीर अली दोस्तों क्या थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बिहू के बारे में अगर हम बात करें ना तो सारे एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। बिहार पुलिस का बात कीजिए या बीपीएससी टीचर
का जो एग्जाम होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है, और साथ ही रेलवे का जो एग्जाम होता है एएलपी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था साथी। तो लगभग में सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। असम से संबंधित है बिहू का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1987। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 के दशक में दोस्तों, 1966-67 दिया रहता है। भारत में हरित क्रांति का अगर आपसे जनक पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं जो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में दोस्तों हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में भाई यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी आरबीआई का स्थापना मेरे साथी आपसे पूछा जा रहा है, तो बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो साथी बोल सकते हैं 25 उच्च न्यायालय है अगर भारत में बात किया जाए तो। कहता किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन बोलिए दोस्तों, जो किससे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को बोल सकते हैं, याद रखिएगा। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह भी होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए शुक्र बोलिएगा। सुबह और शाम का भी तारा पूछा जाए दोस्तों तो शुक्र बोलिएगा। और साथ ही याद रखिएगा आप, शुक्र और बुध दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिए। शनि के बहुत सारे हैं, मंगल के 2 है। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों वायुमंडल का अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लगभग में 78% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों CO2 याद रखिएगा आप 0.03% के आसपास वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन का बात करते हैं तो 21%। हाइड्रोजन दोस्तों ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है और हाइड्रोजन के 3 को समस्थानिक होते हैं। इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और बोल सकते हैं साथ ही हाइड्रोजन के बारे में इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्यभट्ट जो दोस्तों है खगोल शास्त्र, याद रखिएगा, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? दोस्तों धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन आपको विटामिन डी हो जाता है, याद रखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो जाता है। इसके कमी के कारण बोल सकते हैं जो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग अधिकतर दोस्तों बच्चों में देखने को मिलता है और इसके कमी के कारण वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए अस्कॉर्बिक अम्ल। इसका प्रमुख स्रोत दोस्तों आंवला होता है और इसके कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 का बात करते हैं तो बेरी बेरी थायमिन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम साथी रेटिनॉल है। कौन विटामिन मानव के यकृत में जमा रहता है? तो साथी विटामिन ए। इसके कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों सही उत्तर महासागरों के रूप में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार साथी संबंधित है, याद रखिए। कहता है किस देश में दिया जाता है? देश पूछा जाए साथी तो स्वीडन बोलिएगा। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और भारत में सबसे पहले गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथी यह दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिए। श्रमिक दिवस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शून्य की खोज किसने की थी? इसका खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय अगर पक्षी आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो मोर बोल सकते हैं, पक्षी पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? दोस्तों उस खेल का नाम है क्रिकेट, याद रखिए। जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। तो साथ ही क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। हॉकी जो अपना भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो एंजिल जलप्रपात बोलिएगा। अपना भारत का पूछा जाए तो कुचिकल जलप्रपात आप बोल सकते हैं। कहता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा 1930 में, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों उपनिषद से लिया गया है। इसको ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं किसके हो जाएंगे? तो दोस्तों सबसे अधिक जो उपग्रह है शनि के माने जाते हैं, उसके बाद दोस्तों बृहस्पति के माने जाते हैं। याद रखिए बृहस्पति सौरमंडल का याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। और पृथ्वी के एक साथी उपग्रह है। कहता बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथ ही 1764 में बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। भारत में कितने केंद्रीय क्षेत्र हैं? दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों भारत में 8 को है, याद रखिएगा। कहता हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों अगर पूछा जाए तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा आप। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो मैग्नीशियम बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा सोडियम जो है और पोटासियम लिथियम ये मुलायम धातु होता है। चाकू से काटा जाने वाला धातु अगर पूछ लिया जाए तो सोडियम पोटासियम लिथियम। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को। हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का वर्णक होता है, इसका रंग लाल होता है। इसी के कारण दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था पोलियो रोग किस कारण से होता है? तो यह रोग जो होता है दोस्तों विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। कवक का अध्ययन पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। तो कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? सही जवाब ह्वेनसांग। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 2.4। नींबू दोस्तों याद रखिए ये सब में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से दोस्तों बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर एंडीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसी को बोल सकते हैं आप जो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मटर के दाने के समान यह ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों पूछा जाए आपसे तो आप महाराष्ट्र को लॉक कर दीजिएगा। किसको मेरे भाई? महाराष्ट्र को। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम है? साथ ही इसका नाम क्या है? विक्रम इसका नाम हो जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा की एसआई इकाई। दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों वाट का बात करते हैं तो यह शक्ति का मात्रक होता है। विभव और विभवांतर का मात्रक पूछा जाए तो आप वोल्ट को लॉक कर दीजिएगा। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? सही उत्तर अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर साथी
क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप जो कार्य जो है यह एक प्रकार का अदिश राशि है, याद रखिएगा। और ऊर्जा भी दोस्तों, ऊर्जा और कार्य का मात्रक अगर पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा, जूल को आप लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, याद रखिएगा। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रंथि को। थायराइड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड, यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, इसी को साथ ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कहता भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन आप बोल सकते हैं, आलू उत्पादन, गोल क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा साथी 1983 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ। साइमन कमीशन दोस्तों जो भारत आया था कब आया था, तो साथी याद रखिए 1928 में। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाए तो 1927 में। भारत आया 1928 में और अपना रिपोर्ट बोल सकते हैं, जो अपना रिपोर्ट दिया दोस्तों कब, तो 1930 में। 2 साल बाद अपना इन्होंने रिपोर्ट दिया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। पेलाग्रा जो है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर विटामिन बी3 की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है, विटामिन बी3 जिसको नियासिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया। इसका स्थापना साथी किसके द्वारा किया गया था, सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। इसको साथ ही शुरू किया गया था 1998 में, इसको शुरू किया गया था। यहाँ पर सही उत्तर साथी होना चाहिए ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। कहता एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो दोस्तों बौद्ध, हिंदू, जैन ये सभी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में दोस्तों इसका क्या हुआ था, तो स्थापना हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, उस नदी का नाम है दोस्तों कौन नदी, नर्मदा नदी उसका नाम है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, सही उत्तर इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है, तो उस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि। किडनी के ऊपर साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यही ग्रंथि पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत में कपास का सबसे उत्पादक राज्य। दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे अधिक काली मिट्टी में होता है, जिसको रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी सबसे अधिक बोल सकते हैं आप जो गुजरात महाराष्ट्र में मिलता है, इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ पर साथी आप सही उत्तर गुजरात को लॉक कीजिए, और अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिएगा आप। प्रश्न का था तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, दोस्तों इसके संस्थापक तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था, सही जवाब हो जाएगा 1961 में स्वतंत्र किया था। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन के कारण। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन जो है दोस्तों अमीनो अम्ल के कारण बनता है, अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन की कमी के कारण बोल सकते हैं मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न का था कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसको नाम दिया गया ताप ऊर्जा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लोहे में जंग किस कारण से लगता है, दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन के कारण लगता है लोहे में जंग। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था, इसका स्थापना 1690 में। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है।
लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? साथ ही सही उत्तर है मणिपुर में, ऑप्शन बी मणिपुर में स्थित है। खजुराहो का भव्य मंदिर किन शासकों ने बनवाया? इसको बनाने का काम चंदेल वंश के शासक के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों मासिनराम। याद रखिएगा यह मेरे भाई मेघालय राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो मासिनराम को आप लॉक कर दीजिए, सही उत्तर है। गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर बोलिएगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। सीसा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रयोग किया जाता है हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, बोल सकते हैं पाए जाते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बोल सकते हैं महाराष्ट्र, यानी मुंबई में यह स्थित है। औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र। साथी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर लॉक कर लीजिए इसका। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए उड़ीसा राज्य से संबंधित है चिल्का झील, अगर आपसे पूछा जाए तो। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, कथा पाने वाले पहले व्यक्ति। दोस्तों पहले व्यक्ति याद रखिएगा आप क्या हो जाएगा यहाँ पर साथी, सही उत्तर क्या होना चाहिए? शंकर कुरूप बोल सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन दोस्तों बी को लॉक कीजिए और महिला पूछा जाए आशापूर्णा देवी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है थार मरुस्थल भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में पाकिस्तान। अगला प्रश्न कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है दोस्तों यह रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा खान बहादुर खान, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों पाया जाता है। भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1953 में इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर। मुंबई किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह दोस्तों उल्लास नदी के किनारे बोल सकते हैं स्थित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को लॉक कर दीजिए। लाल ग्रह साथी मंगल को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश बोल सकते हैं आप। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में। तुर्क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है, तुर्की भाषा में। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है आयरन की कमी से, यानी लोहा की कमी से। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों त्रिपुरा बोल सकते हैं, ऑप्शन बी त्रिपुरा को आप लॉक कर दीजिए। विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों अशोक के द्वारा बनवाया गया था इसको। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है इसका सही उत्तर कृष्णा नदी कर्नाटक बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दोस्तों कहता है
15 जनवरी को पूरे भारत में कौन से दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर दोस्तों आप बोल सकते हैं भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब दोस्तों आपको जो 5 प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपको सही करना है। जो आप लोग देखिए कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पा रहे हैं। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल के दिन याद रखिएगा। मजदूर दिवस मेरे भाई 1 मई के दिन याद रखिएगा आप। विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी के दिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए साथी। कहता महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो बोल सकते हैं आप 30 जनवरी 1948 को इसका हत्या किया गया था और 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का भी जवाब आपको ही देना था। इसका सही उत्तर दीजिए आप सभी साथी लोग। कहता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा साथी किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा पूछता तो अटल बिहारी वाजपेयी आप बोलते। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका समाधि स्थल पूछा जाए अगर आपसे तो आप विजय घाट बोल सकते हैं इसका समाधि स्थल का नाम। आखिरी प्रश्न साथी, इसका भी उत्तर आप सभी को देना है। ऐने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, अबुल फजल। तो साथी अबुल फजल, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। दोस्तों गुलबदन बेगम का बात करते हैं तो यह हुमायूं की बहन थी और बाबर की याद रखिएगा पुत्री याद रखिएगा दोस्तों। तो हुमायूं इसका पुत्र हो जाता, बाबर का गुलबदन बेगम इसका पुत्री हो जाता। तो साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको जो फर्स्ट वाले में 35 प्रश्न और सेकंड वाले में 70 प्रश्न, टोटल अगर बात किया जाए साथी आपको तो 105 प्रश्न का हम रिवीजन करवाए, जिसमें से दोस्तों 5 प्रश्न ऐसे थे जिसका उत्तर आप सभी भाई बहन को बताना था। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए साथी। उसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिक्स करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं 6:30 बजे सुबह में। दोस्तों कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो पीडीएफ होंगे उसको भी डाल दिया जाएगा और आप उसके बाद रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।